बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात में आप इबादत कौन सी करें? सबसे जो ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि हम इसमें क्या इबादत करें। देखिए, इसके अंदर कोई भी इबादत ख़ास मखसूस नहीं है कि आपने ही इबादत करनी है, ठीक है। आप इसमें कोई भी इबादत कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, और इसमें आप जो है नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं, अपनी क़ज़ा नमाज़ें कर सकते हैं पूरी, जो आपकी पिछली नमाज़ें वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें आप इबादत कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूरी है कि अक्सर आजकल अब रिवाज बन के मस्जिदों में जो है ना वो नफली इबादत करवाई जाती हैं, लोग करते हैं जा जा के। तो इससे बेहतर ये कि आप संग हदीस भी है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, और फ़र्ज़ नमाज जो है वो आप पढ़ें जाके मस्जिद में, और जो आपकी नफिल नमाज़ें या सुन्नतें हैं वो आप अपने घरों में आके पढ़ें, तो उसका ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। और इसके अंदर एक और भी लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि इस रात में सिर्फ 2 नफिल अगर नमाज आप पढ़ लें इस नीयत से, और वो अजीब ही वो बात करते हैं वो लोग, तो फिर आपकी सारी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो सारी माफ़ हो जाएंगी और आपको पिछली कोई भी क़ज़ा नमाज करनी नहीं पड़ेगी। ये सब झूठ है और मन घड़त है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर इंसान अपनी आखिरी उम्र में जाके वो 2 नफिल नमाज़ इसमें पढ़ लेता, और फिर उसके बाद सारी उसकी पिछली नमाज़ें सारी क़ज़ा जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की? ऐसा नहीं है। जितनी नमाज़ आपकी रह गई हैं वो आपको क़ज़ा करनी पड़ेंगी, और इस तरह की जो भी चीज़ें लोग बयान करते हैं वो सारी मन घड़त हैं, झूठी हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि इसके अंदर इबादत आप कौन सी करें, वो मैंने आपको तफ़सीलन बता दी उसकी। उसके बाद कब्रिस्तान जाने का मसला जो है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कब्रिस्तान गए हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल छुप कर गए थे, यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी पता नहीं था, ठीक है। तो अगर आपने कब्रिस्तान जाना भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो हम भी जाएँ, तो इसका आसान तरीका यही है कि आप चुप करके चले जाएँ, ना कि मजमे को, टोले को बना के ग्रुपों में जाएँ वहाँ पर और कब्रिस्तान में। तो ऐसा ना करें। और अगर आप चुप करके जाते हैं और अकेले चले जाते हैं तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कब्रिस्तान भी आप जा सकते हैं, और इबादत आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। और घर में करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और घर में करेंगे तो अगर घर में और कोई भी है तो उसको भी देख के शौक़ पैदा होगा, बच्चों को शौक़ पैदा होगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप मस्जिद में जाके कर लेंगे तो वहाँ पर बेहतर तो यही है कि आप घर में करें, और अफ़ज़ल भी यही है हदीस में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन क्योंकि रिवाज आजकल चल गया मस्जिदों में करने का और सात व तस्बीह और ये वो, तो नफली इबादत की तो वैसे भी जमात भी नहीं होती है, नफल नमाज की जमात नहीं होती, लोग करवाते हैं, मुझे नहीं समझ में आती वो कैसे कराते। तो बेहतर ये है कि आप घर में नमाज जो है वो सुन्नतें वगैरह, इबादत वगैरह, कुरान, नफिल नमाज़ें, ज़िक्र, अज़कार जो भी करना है वो घर में करें। अच्छा, अब 15वीं तारीख का रोज़ा रखना, इसमें ये 15वीं तारीख का जो रोज़ा है ना, इसमें जितनी भी अहादीसें बयान की गई हैं, हज़रत अली की रिवायत जो ली गई है इसके अंदर, तो उसमें एक रावी जो है ना उसके बारे में इल्ज़ाम है कि वो अपनी तरफ से हदीसें गढ़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है इसमें थोड़ा-सा तज़ाद आ गया। तो अब लोग ये कहते हैं कि एक उसकी वजह से आप पूरी हदीस को जो है वो गलत नहीं कह सकते, तो इसलिए इसको हम सुन्नत नहीं कहेंगे रोज़ा रखने को। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे शबान रोज़ा रखते थे, सिर्फ़ आखिर के 3 या 4 दिन आप शाबान के नहीं रखते थे, क्योंकि रमज़ान को 2-3 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट होता था, तो आप अपने आप को ज़रा रिलैक्स करने के लिए और इस तरह के बाद वो 2-3 दिन के आप रोज़े जो है वो छोड़ देते थे। बाकी आप शाबान के पूरे महीने के आप रोज़े रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रूटीन थी रोज़े रखने की, उसी में फिर निस्फ़ शाबान की रात भी आ जाती, वो भी रोज़ा होता था। तो आप इसको, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने के रोज़े रखते, तो कोई एक ख़ास मखसूस तो किया नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप इसको सुन्नत नहीं कह सकते, ठीक है। जो तफ़सील इसकी बड़ी लंबी है, और तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि वो उसमें शायद आप लोग उलझ ना जाएँ, तो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। तो इसके अंदर ये सिर्फ़ आप कह सकते हैं कि शब बारात में जो है वो जो रोज़ा है, तो आप उसको सुन्नत करार देना मुनासिब नहीं है, और ना आप इसको बिदअत कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल नहीं किया तो हम इसको करें तो बिदअत हो जाएगी। तो ये सुन्नत भी नहीं है, बिदअत भी नहीं है, मुस्तहब है, ठीक है। क्योंकि एक ज़ईफ़ हदीस में इसकी फ़ज़ीलत मज़कूर है, और फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल होती है। जब एक हदीस जो अगर ज़ईफ़ भी हो लेकिन अगर उसकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा बयान की जा रही है ना, तो वो काबिल कबूल होती है। तो इस वजह से अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो वो रख सकता है, लेकिन इसको सुन्नत समझ के रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे तो पूरा महीने रोज़ा रखते थे, तो वो उसके बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा भी रख सकते हैं, इबादत करना चाहे कोई भी कर सकते हैं, और कब्रिस्तान जाना चाहे तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप लोग जा सकते हैं। ये इसकी तफ़सील है कि इस रात में हम कौन सी इबादत करें।